मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कादम्बरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कादम्बरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आचार्य महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित। और यह ग्रंथ टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इन सभी परीक्षाओं के सिलेबस में सम्मिलित है। तो इन सभी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी अथवा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर को देखेंगे तो कादम्बरी ग्रंथ से 4-5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रश्नों को हमने संग्रह करके एक पीडीएफ तैयार किया है जिसमें लगभग 150-200 प्रश्न हैं और पार्ट बाय पार्ट वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट है और चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अन्वयः का अर्थ क्या है। ये परीक्षा में प्रश्न संस्कृत में पूछे गए हैं और वहाँ पर ये बहुविकल्पीय अर्थात वैकल्पिक तरीके से पूछे गए हैं। प्रश्न होता है अन्वयः को अर्थ, अन्वयः का अर्थ क्या है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन आंसर का आकार दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अन्वयः का अर्थ क्या है। तो कादम्बरी ग्रंथ में अन्वयः का अर्थ संतान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आश्रम किसका था। तो यहाँ पर हम लोग कादम्बरी ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कादम्बरी ग्रंथ में जो आश्रम का विषय आया है वो जाबली ऋषि का था। अगला क्वेश्चन है, इंद्रायुध पूर्व जन्म में कौन था। कादम्बरी एक बहुत ही रोचक ग्रंथ है और इसमें कवि ने अपनी प्रतिभा को दिखाया है। कादम्बरी ग्रंथ में 3 जन्मों का उल्लेख दिखाया जाता है, 3 जन्मों की कथा आती है। तो जो इंद्रायुध होता है वो पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल होता है। इस घटना के समय उसके पिता की क्या अवस्था थी। तो यहाँ पर जो परीक्षा में प्रश्न आया था हमने जैसा आया था वैसे उठाकर रख लिया था। अब कौन सी घटना, ये तो आपको पूरा पुस्तक जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तभी ही आपको पता चल पाएगा। लेकिन ये जो प्रश्न हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लिया है वहाँ पर इसका सही उत्तर होता है अतिवृद्ध। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैनी के राजा कौन हैं। तो कादम्बरी ग्रंथ के अनुसार उज्जैनी के राजा हैं तारापीड। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है। तो कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है चंद्रपेड़। यहाँ पर आपको देखिए एक बात और पता चलती है कि जो कादम्बरी ग्रंथ है वो कौन सी विधा है, तो वो है कथा। ठीक है। तो कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखित एक कथा है और इसके लेखक हैं इसके नायक हैं जो वो हैं चंद्रपेड़। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का प्रारंभ कब से होता है। तो इस ग्रंथ का वर्णन होता है शूद्रक वर्णन से। शूद्रक के वर्णन के साथ बाणभट्ट जी इस ग्रंथ को शुरू करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कादम्बरी के मंगलाचरण के विषय में। कादम्बरी का मंगलाचरण क्या है। तो आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़ रखे होंगे। मंगलाचरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। इसमें जो कादम्बरी का मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है और कवि ने, लेखक ने, आचार्य बाणभट्ट ने बहुत ही विस्तार से नमस्कार किया है, लगभग 20-22 श्लोकों में। तो इसके मंगलाचरण के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, तो कभी बाद में करेंगे। और ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कादम्बरी का मुख्य रहस्य क्या है। तो कादम्बरी ग्रंथ जो है उसका मुख्य रस श्रृंगार है, क्योंकि इसमें चंद्रपेड़ जो होते हैं इसके नायक होते हैं, उनके प्रेम कहानी का वर्णन होता है और इसमें 3 जन्मों की प्रेम कथा आती है। ठीक है। कादम्बरी की सहनायिका कौन है। जवाब आपके सामने, महाश्वेता इसकी सहनायिका हैं। आगे चलेंगे, कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ, टीजीटी परीक्षा में आया है और अभी ये पिछले साल यूजीसी का जो 25 कोड का परीक्षा होता है उसमें भी आया था। तो कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी कथा किसकी है। ठीक है, मतलब कादम्बरी जो कथा है वो किसकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें, कादम्बरी ये एक कवि की कल्पना है और कवि कल्पना करके इसको पूरा रचना करते हैं। तो कोई ऐतिहासिक नहीं है, जैसे संस्कृत के ग्रंथ अधिकतर नाटक इत्यादि जो है वो ऐतिहासिक कथा से लिए गए हैं। तो ये कल्पना प्रसूत इसका उत्तर होता है। ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा में वर्णन है कितने जन्मों का। तो 3 जन्मों का। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब हम इसको प्रश्न को पेपर से उठा रहे थे, मतलब वहाँ से लिए, तो वहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न आया था, कादम्बरी कथा में वर्णन है। तो नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए थे, 3 जन्मों का,
तीन सागरों का, तीन शहरों का, इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो हमारा जो हमने तो जैसे आपको शुरू में बताया था कि हमने प्रश्न उत्तर का आकार दिया है, तो 3 जन्मों का। आगे चलेंगे समय नष्ट न करते हुए। कादम्बरी का अनुचर क्या है? जवाब है केयूरक। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो विस्तार में चाहिए, व्याख्या चाहिए इन सभी प्रश्नों के, तो हम उसको भी लाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। फटाफट आगे चलते हैं। कादम्बरी का अर्थ क्या है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है। कादम्बरी जो ग्रंथ है, इसमें कादम्बरी का प्रयोग हुआ है। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है मदिरा। मदिरा को सुरा भी बोलते हैं। कादम्बरी शब्द का अर्थ है मदिरा। और नीचे देखिए वही क्वेश्चन जो हम बोले ना अभी आपको कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, तो दोबारा भी पूछा गया है किसी परीक्षा में। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मदिरा ही है। तो सुरा कहें, मदिरा कहें, अब आप जो भी कहते हैं, शराब कहें, वही है कादम्बरी का अर्थ। कादम्बरी का पात्र किसकी है? हाँ, कादम्बरी का पात्र कौन है? तो यहाँ पर हम बता दें कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कादम्बरी ग्रंथ का पात्र कौन है? अथवा किसी भी ग्रंथ का, आपने कई बार ऐसे प्रश्न देखे होंगे। तो यहाँ पर उस प्रश्न के मुताबिक वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, पत्रलेखा कादम्बरी ग्रंथ की एक पात्र होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है, शायद हमारी गलती से ये PDF में दोबारा सम्मिलित हो गया। और हम आपको बता दें कि प्रश्न ही इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि दोबारा यहाँ पर भी आ ही गया। तो कादम्बरी का रस श्रृंगार है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, वहाँ पर पूछा गया था कादम्बरी ग्रंथ का मुख्य नायक कौन है? चंद्रापीड़। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उत्तर है चंद्रापीड़। कादम्बरी का स्रोत क्या है? तो बृहत कथा। ठीक है, कल्पना प्रसूत कहानी है, लेकिन ये कहानी बृहत कथा जो गुणाढ़ आचार्य का ग्रंथ है, उसमें भी इस कथा को मिलता है। तो इसको मतलब कादम्बरी का कल स्रोत जो कह सकते हैं, कहानी कहाँ से लिया गया है, तो बृहत कथा भी माना जाता है। और इसका यही सही उत्तर होगा, तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कादम्बरी की कथा कहाँ से ली गई है? तो वही बात है भैया, प्रश्नों को देखिए घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सेम टू सेम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, आप थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, तो वही प्रश्न हो रहा है। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके पूछा जा रहा है। यहाँ पर फिर से पूछा गया कादम्बरी की कथा कहाँ से ली गई है? तो गुणाढ़ आचार्य की बृहत कथा से लिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। कादम्बरी की माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, कादम्बरी की माता का नाम था मदिरा। और कादम्बरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी मदिरा ही है। कादम्बरी की विधा क्या है? कथा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रूपक के बहुत भेद होते हैं। तो जो हमारा साहित्य ग्रंथ है, इसको कई भागों में बांटा गया है, तो उसी में से एक भेद होता है कथा। और इन सभी के विषय में मैं बहुत ही जल्द हमने वीडियो बना के रखे हैं और आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। तो वीडियो मिस ना हो, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको रूपक के सारे भेद बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से, सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। संस्कृत का चैनल है और इसको प्रचार करें, आपके लिए है। कादम्बरी की सहचरी कौन है? जवाब है मदलेखा। आगे चलेंगे। कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा केयूरक। इसके आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कादम्बरी कितने भाग हैं? तो कादम्बरी के कितने भाग हैं? तो इसमें देखिए कहीं 2 मिलता है, कहीं 3 मिलता है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो 2 भाग ही है। ठीक है, कादम्बरी का पूर्व भाग है, उत्तर भाग है। लेकिन कुछ विद्वानों के मत में कादम्बरी के पूर्व और उत्तर के पहले कथामुख के नाम से कुछ प्रसंग आता है, उसको भी कुछ लोग भाग मानते हैं, जो कि बोर्ड मतलब आयोग जो है वो तो 2 ही मानता है। इसलिए आयोग के अनुसार अगर आप सही करना चाहते हैं उत्तर, तो आपको 2 पर ही टिक करना होगा। अगर आप 3 पर टिक कर देंगे तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा, और अगर माइनस मार्किंग होगा तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बोर्ड के अनुसार तो 2 ही सही जवाब है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। लेकिन कुछ विद्वानों के मत में उसके 3 भाग भी माने जाते हैं, कथामुख सहित। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कादम्बरी के प्रारंभ में कितने पद हैं? ठीक है, तो 20, 13 में कथा प्रशंसा। 20 और 13 में क्या है? कथा। कादम्बरी के प्रारंभ में कितने पद हैं? तो 20 प्रश्न है। ठीक है,
पद हैं, सॉरी कादम्बरी के प्रारंभ में 20 श्लोकों में, जैसा हमने आपको बताया था कि बहुत ही बड़ा मंगलाचरण किया है बाणभट्ट जी ने, तो कादम्बरी ग्रंथ के प्रारंभ में लगभग 20 श्लोकों में बाणभट्ट जी सभी की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी का नमस्कार करते हैं अपने ग्रंथ के निर्विघ्नतापूर्वक समाप्ति के लिए। तो कादम्बरी के प्रारंभ में 20 क्या हैं, कथा 20 पद हैं कथा प्रशंसा में। कादम्बरी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये दब रहा है, देखते हैं। त्रिगुणात्मक ब्रह्म की स्तुति की गई, ठीक है। कादम्बरी ग्रंथ में बाणभट्ट जी ने त्रिगुणात्मक ब्रह्म की स्तुति करके मंगलाचरण करते हैं। कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं, हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके। कादम्बरी के मंगलाचरण में 20 श्लोक हैं। कादम्बरी के माता पिता का क्या नाम था, तो कादम्बरी की माता का नाम तो हम लोग जानते हैं मदिरा था, और पिता का नाम था चित्ररथ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखेंगे। कादम्बरी की माता का नाम मदिरा और पिता का नाम है चित्ररथ। कादम्बरी के लेखक हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं, बाणभट्ट जी हैं। कादम्बरी में कथा वर्णित की गई है चंद्रापीड़ की। और आगे चलेंगे, कादम्बरी में सरोवर का वर्णन है किस सरोवर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि कादम्बरी ग्रंथे कस्य सरोवरस्य वर्णनोस्ति, वर्णन है, तो जवाब हो जाएगा अच्छोद सरोवर का। कादम्बरी ग्रंथ में अच्छोद सरोवर का वर्णन है। कस्य सरोवरस्य उल्लेखोस्ति, इस प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छोद सरोवर का, सरोवर मतलब तालाब होता है, अच्छोद नाम के तालाब का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो जवाब हो जाएगा कादम्बरी में, याद रखेंगे। किसके 3 जन्मों का वर्णन है भैया, चंद्रापीठ का, जैसा कि आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। कादम्बरी ग्रंथ में 3 जन्मों की कथा आती है, किसकी आती है, चंद्रापीठ की आती है। चंद्रापीठ मुख्य नायक है। कुबेर का समय क्या निश्चित किया गया है, तो कादम्बरी ग्रंथ के अनुसार कुबेर का समय 450 ईसा पूर्व से 430 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुबेर से आप धन कुबेर नहीं लेना है आपको, धन कुबेर मतलब जो कुबेर लक्ष्मी की पूजा होती है वो वाले कुबेर नहीं है। यहाँ कुबेर एक पात्र हैं जो ग्रंथ में आते हैं, तो ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, तो उनका है, ठीक है। कुबेर के कितने पुत्र थे, तो कुबेर के 4 पुत्र हुए हैं। कुबेर के पिता का नाम क्या था, कुबेर के पिता का क्या नाम था, तो जवाब हो जाएगा वात्स्यायन। कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था, अच्छा कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था, स्वर्ग को जीत लिया था। अच्छा, ये ऐसा प्रसंग से लग रहा है भैया, जो कुबेर का यहाँ पर उल्लेख हुआ है वो स्वर्ग वाले ही कुबेर हैं, ठीक है। तो कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया है, स्वर्ग को जीत लिया है। मतलब कि कादम्बरी ग्रंथ में बाणभट्ट जी ने ऐसा उल्लेख करते हैं, कुबेर की कथा बताते हैं, कुबेर ने सरलता से स्वर्ग को जीत लिया है। तो याद रखेंगे, देखिए प्रश्न जो होता है उसी से तोड़ मरोड़ कर बारीकी से 20 से निकाल कर देते हैं, तो याद रखेंगे। कुलीरा का अर्थ क्या है, जवाब है केकड़ा। और ये प्रश्न अभी पीजीटी वाले परीक्षा में पूछा गया था, लास्ट में जो परीक्षा हुई है। कौन राजा सिद्धादेश होता है, उन्मत्तः, ठीक है। देखिए कादम्बरी के मंगलाचरण में सुख नाश के द्वारा ये मंगलाचरण करवाते हैं बाणभट्ट जी, और वो कहलाते हैं कि उन्मत्त राजा क्या होता है, सिद्धादेश होता है। गद्य काव्य के कितने भेद हैं भैया, गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है कथा और एक होता है आख्यायिका, और बाणभट्ट जी ने दोनों ही लिखा है, कथा कादम्बरी और इनका आख्यायिका है हर्षचरितम। आगे चलेंगे, आगे है गुरु का उपदेश क्या है, तो गुरु का उपदेश जो होता है वो जल विहीन, मतलब जल विहीन, देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर हुआ था अभी, इसमें जो ऑप्शन दिया गया वहाँ पर जल विहीन दिया गया, लेकिन इसका जो पूरा अर्थ ये है कि गुरु का उपदेश ऐसा होता है जो बिना जल के आपके जो पाप रूपी कचड़ा होता है उसको धोने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार का घटना आता है, तो उसी से संबंधित है। गुरु को उपदेश जल विहीन होता है। और घटिका शतक की उपाधि किसे दी गई है, तो घटिका शतक की उपाधि दी गई है अंबिका दत्त व्यास जी को, जो कि इस पीडीएफ से संबंधित नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया तो इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। घटिका शतक की उपाधि दी गई अंबिका दत्त व्यास जी को। अंबिका दत्त व्यास जी ने बहुत मतलब काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, और अभी ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, अभी ये 1800 ईस्वी के आसपास के हैं, और ये एक घटी में 100 श्लोक लिखने का सामर्थ्य रखते थे, इसीलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई है। चलिए ठीक है, प्रसंगवशात ये भी आ गए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ की सेविका का नाम क्या था, जवाब आपके सामने है पत्रलेखा।
चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम क्या था? इंद्रायुध। चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या था? तारापीड़। और जाबली के पुत्र का क्या नाम था? हरित। ठीक है, आगे चलेंगे। तात का अर्थ क्या है? तात का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जो तात शब्द है वो पिता के लिए भी प्रयोग होता है, पुत्र के लिए भी प्रयोग होता है, और पूजनीय का आप हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय, उसके लिए भी हम लोग तात का प्रयोग कर सकते हैं। तारापीड़ की पत्नी कौन थी? जवाब है विलासवती। विलासवती तारापीड़ की पत्नी थी। ठीक है, और तारापीड़ की राजधानी का नाम क्या है? जवाब आपके सामने है, उज्जैनी। और तारापीड़ राजा किसका है? भाई जब उसकी राजधानी उज्जैनी है तो राजा उज्जैनी का ही होगा। और तारलिका किसकी सहचरी है? जवाब है महाश्वेता का। तो ये थे आज के कादम्बरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये लगभग 150-200 प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जल्दी लाएंगे, वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।